ओम निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सूत, देखि जानकी दीन। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तरु पल्लव मौरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहयावा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतै समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊँ पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरि ओट कहति भय देहि, सुमिरि अवधपति परम सनेहि। सुनु दस मुख घातोत प्रकाशा, कबहु किनालिनि करई विकासा। असमन समुझि कहति जानकी, खल सुदिनै रघुबीर बानकी। सठ सुने हरियाने मोई, अधम नीलज्ज लाज नहीं तोई। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री जानकी जी के नेत्रों में अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीत श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपहु सून घतोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसि, बोलायति खिसियान। मंगल भवनय मंगल हारी, रामा राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा राम सीता ते मम कृत अपमाना, रामा राम कटियौ तव सिर कठिन कृपाना। रामा राम नाहित सपदि मानु मम बानी। रामा राम सुमुख होति न जीवन हानि। रामा राम श्याम सरोज दाम सम सुंदर। रामा राम प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। रामा राम सो भुज कंठ की तव यसी घोरा। रामा राम सुनि सठ यस प्रवान पन मोरा। रामा रामचंद्र हास्यरु मम परितापम। रामा राम रघुपति बिरह अनल संजातम। रामा राम शीतल निहिसित बहसि बर धारा। रामा राम कह सीता हरु मम दुख भारा। रामा राम सुनत बचन पुनि मारन धावा। रामा राम माय तनया कहि नीति बुझावा। रामा राम कहसि सकल निशिचरनि बुलाए। रामा राम सीताय बहुत विधि त्रासउ जाई। रामा राम मास दिवस महु कहा न माना। रामा
तो मैं मारब कारी कृपा ना रामा। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे रावण, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। अरे मूर्ख, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से डराओ धमकाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो इसे तलवार निकाल कर मैं मार डालूंगा। भवन गयऊँ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामा, राम राम चरण रति निपुण विवेका रामा। राम सबनो बोली सुनायसि सपना रामा, राम सीतहि सेई करहु हित अपना रामा। राम सपने बानर लंका जारी रामा, राम जातु धान सेना सब मारी रामा। राम खर आरूढ़ नगन 10 सीसा रामा, राम मुंडित सिर खंडित भुज बीसा रामा। रामा एई विदिशो दक्षिण दिशि जाई रामा, राम लंका मनऊ विभीषण पाई रामा। राम नगर फिरी रघुबीर दोहाई रामा, राम तब प्रभु सीता बोली पठाई रामा। रामा यह सपना मैं कहूँ पुकारी रामा, राम होयहि सत्य गए दिन चारी रामा। रामता सुबचन सुनते सब डरी रामा, रामा जनक सुता के चरण परी रामा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को डराने धमकाने लगी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी। उसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। उसने कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाओं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई हो रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोई मारहि निश्चर पूछ।
मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।